हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ्य घटक वाह रे हमदर्द। इसके स्वाध्याय के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकती है, ऐसी कृतियों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो कृतियाँ, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण का पूरक जो भाषा बिंदु है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर बताया गया है भाषा बिंदु में निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा, आपको क्या करना है, संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है, मतलब अधोरेखित करना है, यहाँ पर लिखना है और उनके भेद लिखना है आपको। तो चलिए ये एक साइड में वहाँ पर लिखकर हम उसके भेद देखते हैं। पहले वाक्य में है सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। इसमें पहले संज्ञा ढूंढना है हमें। संज्ञा मतलब क्या, नाम। तो यहाँ पर सोनाबाई एक नाम हो गया और बच्चे भी एक नाम हो गया, समझ गए ना। तो सोनाबाई और बच्चे, तो अभी ये सोनाबाई क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बच्चे एक जाति का बोध कर रहे थे, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, चैनल पर हमारे आपको मिलेगा। उसमें डिटेल में हमने समझाया है संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में। देखिए दूसरा जो उदाहरण है, गाय बहुत दूध देती है। तो सबसे पहले आपको इसमें से ढूंढना है संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसमें है गाय और दूसरा है दूध। गाय एक जातिवाचक संज्ञा है और दूध जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरे वाक्य में हम देखेंगे, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इसमें ईश्वर क्या है, जातिवाचक संज्ञा और प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है। चौथा देखिए, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। इसमें सैनिक जो है एक जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है, इसीलिए सैनिक क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और टुकड़ी एक समूह के बारे में जानकारी देने वाला शब्द है, संज्ञा शब्द है, इसीलिए सैनिक और टुकड़ी यह संज्ञा शब्द है। सैनिक जातिवाचक और टुकड़ी समूहवाचक। अगला देखते हैं, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना चांदी क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। इसमें क्या है, गोवा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक स्थान का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वो कहलाता है। युवकों का दल बचाव कार्य में लगा रहा। युवक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और दल जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और कार्य क्या है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। यहाँ पर देखिए, विदेश क्या है, देश, विदेश, ये जातिवाचक संज्ञा है और भ्रमण भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। देखिए कहानी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, कोई कहानी का नाम नहीं बताया गया है। कहानी मतलब एक जाति का बोध कराती है और समाज एक समूह का बोध कराता है, इसलिए ये 2 शब्द हैं। सागर का जल खारा होता है। सागर क्या है, अरब सागर, हिंद सागर, ऐसा नहीं दिया, तो सागर दिया है, इसका मतलब वह जातिवाचक संज्ञा है। सागर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर सागर नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। सागर का जल खारा होता है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। और जल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर ये कुछ बातें हैं, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगली कृति। आपको यहाँ पर पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। संज्ञा मतलब नाम ढूंढना है और उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। बहुत ही आसान है। जैसे कि कोई भी संज्ञा है या फिर हम कहेंगे उसका नाम क्या, सोनाबाई, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। सोनाबाई घर जाती है, सोनाबाई अस्पताल जाती है, या फिर सोनाबाई की लड़की स्कूल जाती है। इस प्रकार से अलग अलग नामों से आप संज्ञा ढूंढकर उसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर सर्वनाम के बारे में आपको भरना है, जैसे कि सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। मरीज या फिर मेरा दोस्त, देखिए मेरा, या फिर मैं सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हूँ। सागर बाजार जाओ। इस प्रकार से आपको ये भरना है ढूंढकर।
सर्वनाम, जैसे कि सर्वनाम होते हैं मैं, मैंने, तुझे, मुझे, इस प्रकार से ये सर्वनाम है। देखिए इस प्रकार से हमने ये कृतियाँ देखी। चलिए और कुछ कृतियों के बारे में देखते हैं। देखिए पहली कृति कुछ इस प्रकार से पूछी गई है। हर कृति को ध्यान से देखना ताकि आपको कृतियों के बारे में अलग अलग कृतियों का अभ्यास हो सके, क्योंकि 72 प्रकार की जो कृतियाँ हैं वो आपको आ सकती है। देखिए पहली कृति इस प्रकार से है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो पहली कृति है, आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक, 3 ऑप्शन दिए हैं, चद्दर, अस्पताल और बिस्तर, इसमें से आपको एक लिखना है। तो सही जो है वह यहाँ रिक्त स्थान के अंदर लिखना है। तो सही उत्तर क्या होगा? बिस्तर। तो आपको यहाँ पर बिस्तर लिखना है। देखिए बिस्तर, जो सही आंसर है वो बिस्तर है। तो आपको इसमें बिस्तर लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, सब वाक्य पूर्ण लिखना है। कई बच्चे गलती कर देते हैं कि सिर्फ रिक्त स्थान ही लिखते हैं बिस्तर, इतना 1 नंबर डालकर, तो वो गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। जैसे कृति में यहाँ पर कृति जिस प्रकार करने के लिए कहा है वैसे आपको करनी होगी। दूसरी कृति है, डैश 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 वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। तो अस्पताल सही उत्तर होगा। तीसरी रिक्त स्थान है, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, इस प्रकार से याद रखना। और चौथी कृति है रिक्त स्थान, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है, ऐसा लेखक कहते हैं। जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तब वह उनका यह वाक्य है। चलिए देखते हैं अगली कृति। देखिए दूसरी कृति कुछ इस प्रकार से है, भाषण का विषय क्या था? लेखक बता रहे थे भाषण का विषय क्या था। 1 नंबर पे डालना है आपको पूंजीवादी, और दूसरा जो है भाषण का विषय था समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से भाषण का विषय था। ये हो गई दूसरी कृति। चलिए देखते हैं तीसरी कृति कौन सी है। देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक ने तय किया, लेखक ने क्या तय किया था? 1 नंबर पे मैं आंखें नहीं खोलूंगा, और दूसरा चुपचाप पड़ा रहूंगा। इस प्रकार से 2 कृति है ये। चलिए देखते हैं अगली कृति। यहाँ पर देखिए संजाल पूर्ण करना है आपको। आदमी का लेखक के साथ बर्ताव, आदमी जो था वो लेखक के साथ कैसा उसने बर्ताव किया था। आदमी आते ही लेखक के छाती पर सिर रखकर रोने लगा, 1 नंबर का ये हो गया। और दूसरा बर्ताव क्या किया उसने? कार वाले को शाप देने लगा। इस प्रकार से ये कृति पूर्ण करनी है। देखिए अगली कृति अलग कृति है कुछ इस प्रकार से, दिए गए पर्याय में से उचित पर्याय चुनकर लिखिए। टैक्सी से आदमी निकलते ही 3 पर्याय है, उसमें से सही पर्याय को आपको चुनना है और वाक्य फिर से लिखना है। टैक्सी से आदमी निकलते ही लेखक से चिपककर रोने लगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये लेखक से चिपककर रोने लगा, ये सही। तो इसके सामने ऐसा लिखना होगा, ये जैसे आपको लिख कर दिया है इस प्रकार से। चलिए देखते हैं अगली कृति। कुछ इस प्रकार की कृति है। देखिए, लपकानंद की बेतुकी बातें कविताएं सुनकर सारा शहर खुश है, सारा शहर जगमगा उठा, या सारा शहर परेशान है। तो सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर का, सारा शहर परेशान था उनकी कविता सुन सुनकर। चलिए अगली जो कृति है वो कैसी है देखते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से कृति है, प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में फ़र्क क्या है। तो देखिए, प्राइवेट अस्पताल में मरीज पर ध्यान अधिक दिया जाता है, सार्वजनिक अस्पताल में मरीज पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। प्राइवेट वार्ड में
क्या विशेषता होती है? यहाँ समय की पाबंदी नहीं है, जो जितना चाहे जब चाहे रुक सकता है। और जनरल वार्ड में एक निश्चित समय पर आके मरीज को मिलना पड़ता है और उसके बाद जाना पड़ता है। इस प्रकार से फर्क है दोनों में। चलिए देखिए अगली कृति जो है कुछ इस प्रकार से है। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषता क्या बताई है लेखक ने? देखिए 1 नंबर पे, ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, फॉर्मेलिटी को निभाने के लिए एक आते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। दूसरी बात, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ऐसी लेखक की राय है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। और उस चौथी बात ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे कुछ प्रकार के लोग होते हैं जो मरीज़ को मिलने के लिए आते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं, कुछ हमदर्दी नहीं होती है, लेखक कहते हैं। मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं और सूरत दिखाने के लिए कुछ लोग आते हैं, क्योंकि वो मुझसे मिलने आया था इसलिए मैं जाता हूँ, इस प्रकार से लेखक ने बताया है। चलिए अगली कृति। इस प्रकार से है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही यह नहीं आती, क्या नहीं आती? तो नींद नहीं आती। देखिए कुछ लोग सिर्फ यह निभाने आते हैं, क्या? औपचारिकता। इन लोगों को मरीज से यह नहीं होती, क्या नहीं होती? हमदर्दी। कब मेरी टांग टूटे, कब वे अपना यह चुकाए, एहसान चुकाए। इस प्रकार से ये कृतियाँ पूर्ण करनी है। चलिए देखते हैं अगली कृति। देखिए कवि लपकानंद के विषय में लेखक ने यह बताया, क्या बताया? कवि की बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। दूसरी बात, लेखक उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता है। और तीसरी बात, जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। ये कुछ लपकानंद जी की विशेषता बताई है लेखक ने। चलिए देखते हैं अगला जो कृति दी है। इस प्रकार से जो कृतियाँ है वो ख़त्म हुई हमारी। तो ऐसी नहीं, एक एक करके आप कृतियाँ बनाकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हो। तो पढ़ाई करते रहो और हमारे चैनल से जुड़ते रहो। और एक वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।